Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing well. So today we are going to start with our exercise 2.1 of chapter number 2, Introduction to Linear Polynomials. Before this, if you haven't liked, shared or subscribed the channel, please do like, share and subscribe. So the question number 1 is find the degree of the following polynomials. Degree पूछी गई है. पहले पूछना चाहती हूँ कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली है. अगर नहीं देखी तो प्लीज पहले जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, और यही सब चीजें इस एक्सरसाइज में काम आने वाली हैं. ठीक है, तो नहीं देखी तो जाकर पहले देखिए, और देख ली है तो बहुत अच्छी बात है. तो अब आप आंसर करेंगे मुझसे पहले. बताइए कि डिग्रीज क्या है. ये जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं इनकी डिग्रीज क्या है. जल्दी से आंसर करना. सबसे पहले आप आंसर करो, फिर चेक करना जो मैं आंसर बता रही हूं क्या वो आपका सही है या नहीं है. फाइन. तो फर्स्ट पार्ट है आपका 2x² - 5x + 3. तो इसकी डिग्री क्या होगी. डिग्री मैंने बताया था, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर इन दी पॉलिनोमियल. ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है. इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है. यहां पर पावर 2 है, यहां पावर कुछ नहीं, मतलब पावर 1 है. तो हाईएस्ट पावर तो 2 ही हुई ना. और अगर 2 हाईएस्ट पावर है तो इसका मतलब डिग्री भी आपकी क्या हुई, 2. फाइन. सेकेंड पार्ट आपको दे रखा है y³ + 2y - 1. सेम हेयर. हाईएस्ट पावर यहां पर क्या है, 3 है. इसकी पावर कुछ नहीं, मतलब 1. तो हाईएस्ट पावर क्या हुई, 3. सो डिग्री इज 3 हेयर. फाइन एवरीवन. थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है -9. तो यहां पर क्या कोई वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, कोई वेरिएबल नहीं है. तो क्या डिग्री होगी फिर, डिग्री आपकी यहां पर होगी 0. फाइन. नाउ इन द फोर्थ पार्ट दी डिग्री इज 1, क्योंकि यहां पर z ही हमें वेरिएबल दिखाई दे रहा है, अकेला वेरिएबल है और इसकी पावर कुछ नहीं दे रखी, मतलब 1 पावर दे रखी है. ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, द डिग्री इज गोइंग टू बी 1. फाइन एवरीवन. सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यू हैव टू राइट दी पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3. आपको पॉलिनोमियल्स बनाने हैं. अब आप खुद ही बनाएंगे पॉलिनोमियल्स. आप फर्स्ट क्वेश्चन में से कॉपी कर सकते हैं तो वहां से अगर कॉपी करने हैं वहां से कर लो, वरना वहां से कॉपी करने की जरूरत भी क्या है जब आपको पता है कि कैसे पॉलिनोमियल्स लिखे जाते हैं. तो पॉलिनोमियल्स आप कैसे भी लिख सकते हो भाई. x लिख दिया यहाँ पर, प्लस y लिख दिया यहाँ पर, प्लस z लिख दिया. कैसे भी पॉलिनोमियल्स लिखो. अब देखना हमें क्या है, यहां पर पूछा है डिग्री 1 का पॉलिनोमियल लिखना है. डिग्री 1 का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर क्या हो, 1 हो, मतलब हाईएस्ट पावर ही क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. ठीक है, सो x - 3 लिख दें क्या. तो ये आपका हो गया डिग्री 1 का पॉलिनोमियल. डिग्री 2 का हमें चाहिए. डिग्री 2 मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए. ठीक है, 3 मत लिख देना. पावर क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट 2 होनी चाहिए, क्योंकि डिग्री 2 पूछा है. तो डिग्री 2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, मान लो 2x² लिख दिया -1 लिख दिया. ऐसे भी आप लिख सकते हैं. ऐसे नहीं लिखना तो आप लिख दो 5x लिख दो, 5x², क्योंकि डिग्री 2 है तो 5x² हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए. 5x² - x - 1 ऐसे कर लिख दीजिए. जैसे भी आपको लिखना है भाई वैसे लिख लिए. पर जो पूछा गया है क्वेश्चन में कि डिग्री 1 होनी चाहिए या डिग्री 2 होनी चाहिए या डिग्री 3, इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो वही होनी चाहिए जो डिग्री आपसे पूछी गई है. डिग्री 1 पूछी है तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए. डिग्री 2 पूछी है तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए. यहां डिग्री 3 पूछी है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, बोलो जल्दी, 3 होनी चाहिए. तो यहां पर डिग्री 3 का हम क्या एग्जांपल ले लें, 8x³ - 5 ऐसे लिख लो. नहीं तो फिर 8x³ या कुछ और नंबर ले लेते हैं, यहां पर 7 ले लेते हैं. 7x³ + 4x माइनस, या 4x² भी आप कर सकते हैं, -2 यहीं पर खत्म कर दो. नहीं तो फिर -3x + 1 ऐसे लिख दो. ठीक है ना, यहां पर दिख रहा होगा आई थिंक सबको, -3x + 1. ठीक है, सो दिस एग्जाम्पल ऑल्सो यू कैन राइट इट डाउन. तो आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको लिखना है वो आप लिख दीजिए. फाइन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन दी पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, और आपसे पूछा गया है कि x² और x³ का कोएफिशिएंट क्या है.
कोफिशिएंट अगेन मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या होता है कोफिशिएंट। यहां पर देखो इस पॉलिनोमियल को, एक्स स्क्वायर कहां पर है, यहां पर है एक्स स्क्वायर, इसके आगे आपको क्या नंबर दे रखा है, 6 नंबर दे रखा है, ठीक है। यहां पर क्या डिजिट है, 6 है, इसके पास साइन कौन सा है, प्लस का साइन है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पॉजिटिव साइन हम लिखे ना लिखे दैट डजंट मैटर, क्योंकि 6 के आगे कोई साइन नहीं का मतलब वो +6 ही है, पर अगर माइनस का साइन होता तो वो लिखना जरूरी था। नेक्स्ट आपसे पूछा है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स क्यूब कहां पर है, यहां पर है, इसके आगे कौन सी डिजिट लिख रखी है, क्या नंबर है, 3 लिख रखा है, साइन कौन सा है, माइनस का, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर -3 हो जाएगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। फाइन एवरीवन, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं x⁴ का कोफिशिएंट यहां पर क्या है और x का कोफिशिएंट यहां पर क्या है। प्लीज रिप्लाई मी इन द कमेंट सेक्शन। Now look at the fourth question. फोर्थ में आपसे पूछा गया है what is the coefficient of z in the polynomial. Polynomial आपको given है. Now this is exactly the same as the third question. यहाँ पर z का पूछा गया है कि कोफिशिएंट क्या होगा. पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, 4z³ + 5z² - 11. ओहो, यहाँ पर तो हमें z दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर z का कोफिशिएंट क्या होगा. देखो बच्चों, जब आपको कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब 0 ही तो हुआ. अब कैसे 0 हुआ ये भी समझ लेते हैं. यहाँ देखो 4z³ + 5z², आगे क्या आया, z आएगा, 3 2 पावर 1, ठीक है. अब z तो आपको दे ही नहीं रखा, तो मैंने z कैसे लिख दिया भाई, अगर मैं इसके आगे 0 लिख दूं, 0 into something is 0 only, मतलब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है. तो यहां पर मैंने क्या ले लिया, +0z - 11. क्या मैं इस तरीके से इक्वेशन लिख सकती हूँ, क्या मैं पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकती हूँ, येस आई कैन राइट इट इन दिस वे. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज सेम एज दिस पॉलिनोमियल. और इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कोफिशिएंट 0 है, ठीक है. तो इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्टली क्या लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ z इज 0, क्योंकि हमें यहाँ पर z वेरिएबल दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया. फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x³ + 5x² - 8x - 10. अब यहाँ कांस्टेंट पूछा है, कोफिशिएंट नहीं पूछा है. जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो बहुत ध्यान से पढ़ना, कंफ्यूज ना हो जाना कि क्या पूछा है, कांस्टेंट के कोफिशिएंट. यहाँ पूछा है आपसे कांस्टेंट. अगेन फिर से नहीं देखी ना इंट्रोडक्शन वीडियो, फिर से कह रही हूँ प्लीज देखो जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है. बेसिक आपका क्लियर नहीं, कैसे करोगे फिर आप, ठीक है. तो कांस्टेंट यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां हमें कांस्टेंट दिखाई दे रहा है 10. इसके आगे साइन कौन सा है, माइनस का, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे. तो यहां पर कांस्टेंट आपकी टर्म क्या हुई, -10 हुई. फाइन एवरीवन, आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस एक्सरसाइज. This was only given in this exercise. If you have any kind of doubt, you can ask me in the comment section. Meet you in the next video. Till then, take care and bye-bye.